यूनिट है। इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। यू कैन सी इन योर सिलेबस में देखना मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स करके एक मेथड है। दैट मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले, सीएफ निकाला, सॉल्यूशन निकाले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो हियर there is another method for finding particular integral. This is very important method because application में ना ये method use होता है. Okay, so in this method there is a formula. Just remember that formula. You can use that formula for finding particular integral. Particular integral find करने के लिए ना इस method को use कर सकते हो. Okay, and उसके बाद हेलो ठीक से आ रहा है कि नहीं? हेलो हाँ, अरे स्क्रीन मेरे इसमें क्यों गड़बड़ हो रहा है? हेलो, क्लैरिटी है, मतलब स्मूथनेस है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ पहले। दिख रहा है सर। ना मतलब मोशन वगैरह सब सही है, मतलब पहले जैसा है? यस सर। पता नहीं क्या हो गया यार, इधर अब मेरा मोबाइल तो काम ही नहीं कर रहा है। आज ये दूसरा मोबाइल से नेट कनेक्ट किया हूँ। ओके, सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। So in this method generally क्या करते हैं? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, सो हियर जो अभी तक पढ़ के आए ना कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो सकता है, वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकता है। सो बट यहाँ पर ओनली पीआई निकालना सीखना है। पीआई कैसे निकालना है? सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज करके पीआई निकालते हैं in this method. Okay, hello, यस सर। यस सर। let d2y upon dx square plus the constant p dy upon dx plus qy is equals to x. This is second order linear differential equation. Here p, q and x ये second order linear differential equation है. Generally आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना second order linear differential equation ही आता है. But here यहाँ पर तो coefficient 1 है, but यहाँ पर जो coefficient है p, q, they may be function of x or may not be function of x, means constant coefficient का भी हो सकता है. And right hand side x is a function of x, that is where p q x are functions of x or may be constant. इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. क्लियर है? सो सी हियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, we can find its complementary function if we are taking p and q as a कांस्टेंट एंड वेरिएबल भी होगा तो भी कोई किसी दूसरे मेथड से, जस्ट आफ्टर दिस कोई दूसरा मेथड भी आएगा, उस मेथड में ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखना है. वेरिएबल कोफिशिएंट कैन बी रिड्यूस टू कांस्टेंट कोफिशिएंट. सो हियर सपोज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेट दिस and then if CF equals to C1 Y1 plus C2 Y2 is complementary function of given differential equation.
यू नो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यू कैन फाइंड कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ अगर होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मींस राइट हैंड साइड को जीरो लेके हम सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ जाता है। क्लियर है? सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलने के बाद क्या करना है? आफ्टर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी हैव टू वेरिएट दिस कांस्टेंट। हेलो, सबको स्मूथली दिख रहा है? यस सर। मेरे पास स्क्रीन में क्यों दिक्कत हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। स्क्रीन में आज स्मूथनेस बिल्कुल नहीं है। ओके, पर रीडिंग में मतलब तुमको पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हेलो, CF C1 Y1 C2 Y2 ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड होता है? दिस इज इक्वल टू 0 लिया और सॉल्व किया। अगर एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट हुआ, यू नो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, रूट्स निकालना है, यू कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा तो फिर ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स जो मेथड है, इस मेथड में क्या करते हैं? इसका जो कांस्टेंट होता है इसको वेरिएबल बनाते हैं, वेरी करते हैं और वेरी करने के बाद उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। पर मेथड की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट्स फॉर्मूला। हाउ कैन वी राइट द PI? Let this is be the differential equation. Then if this is complementary function, then by giving variation in arbitrary constant C1 and C2, we can get particular integral as u y1 plus v y2, where u and v are given by u equals to u and v are given by u equals to minus of integration y to x by w dx and v equals to integration y1 x by w dx। हेलो, ये दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से? हेलो, यस सर। इसमें हो क्या रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। c के जगह पे एक वेरिएबल C1 गिविंग वेरिएशन इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 एंड C2। C1 एंड C2 को एक कांस्टेंट था उसको वेरिएबल बना दिया और वेरिएबल बना दिया तो वेरिएशन दिया तो C1 के प्लस पे क्या लिखा? u, C2 के प्लस पे क्या लिखा? v। ये वेरिएशन दिया where u and v are given by u की वैल्यू क्या होगा? ये बाय डूइंग इट्स थ्योरेटिकल प्रोसेस कैसे आया, डेरिवेशन कैसे आया, डेरिवेशन करेंगे तो ये मिलेगा। इसमें क्या है? y1 y2 क्या है? जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का C1 के साथ जो फंक्शन होता है उसका नाम y1 है, जो C2 के साथ फंक्शन होता है उसका नाम है y2। ओके, जैसे हम लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है ना C1 e2x प्लस C2 e−x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जनरली इस टाइप का होता है कि नहीं? हेलो, यस सर। और ऐसा भी होता है ना, कोई C1 cos x प्लस C2 sin x, इस टाइप का भी होता है। तो ये जो cos x है ये y1 है, ये sin x है ये y2 है, ये जो है ये y1 है, ये जो है ये फंक्शन ये y2 है, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट को भी वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएशन देते हैं।
That's why its name is method of variation of parameters. C1 C2 arbitrary constant, ये parameters से treat होता है. So उसमें variation दे, giving variation in arbitrary constant C1 C2, we can get pi, particular integral. हम suppose कर लेते हैं कि इसी में इसको variation दिया, इसको variation दिया, इसके जगह पे C1 के जगह पे क्या लिखा u v, तो जो variable बन गया. और theoretical जो इसका वो डिस्क्रिप्शन है वो करने के बाद ना आपको ये मिलेगा, u की वैल्यू ये इंटीग्रेशन होगा. इसमें क्या क्या है, राइट हैंड साइड तो x की वैल्यू है कैपिटल X है, y2 क्लियर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आएगा, y1 भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आएगा. ये जो w है, अब w की वैल्यू अभी लिखूंगा क्या होता है w. रॉन्स्कियन, इसमें एक मेथड में है, एक डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है और उस w को यहाँ यूज करना है. x को तो इक्वेशन से मिलेगा, y1 y2 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से मिलेगा, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे ना, ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ रखना है, फिर इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे और माइनस साइन के साथ तो u मिल जाएगा. उस u को क्या करना है, यहाँ रखना है. सिमिलरली v की वैल्यू ये हो, उसको भी सॉल्व करना है, v को यहाँ रख देना है, तो ये हो जाएगा pi. दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ड्यू टू मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज दिस, वेयर u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, और इसके अंदर जो y1 y2 है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आया है. क्लियर है, और pi होगा ये. एंड हियर w आल्सो वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ w ना. सो w की जो वैल्यू है यहां पर एंड w इक्वल्स टू ये डिटर्मिनेंट 2/2 डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 dash differentiation y2 dash. It is called Wronskian of y1 and y2. हेलो, ये समझ में आया क्या लिखा हूं, डिटर्मिनेंट है. ये जो w लिखा है ना, w की जो वैल्यू होता है w इक्वल्स टू 2/2 डिटर्मिनेंट, फर्स्ट फंक्शन y1 है, ये एलिमेंट जो y1 होगा, यहाँ पर y2 होगा, यहाँ पर y1 का डेरिवेटिव है, y2 का डेरिवेटिव है. दिस डिटर्मिनेंट इज नोन एज Wronskian, कॉल्ड Wronskian ऑफ y1 y2. ये Wronskian जो है इसमें यूज होता है. मींस जब डेरिवेशन करते हैं ना, तो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आता है जिसको हमने w से डिनोट किया, and it is called Wronskian of y1 and y2. Also you can write like this, w y1 y2, you can write this. Okay, this is equals to y1 y2 y1 dash y2 dash. तो ये w की वैल्यू निकालना है और फिर w को यहाँ रखना है जो वैल्यू आएगा. और w निकालने का मीनिंग क्या है, पहले y1 y2 आएगा ना, उसकी वैल्यू को यहाँ रखना है, फिर इनका डेरिवेटिव को यहाँ रखना है, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. सो जो वैल्यू आएगा ना, वो वैल्यू को यहाँ पर यूज करना है. और y2 यहाँ से है, x इक्वेशन से है. सो u निकालना है, v निकालना है, इन दोनों वैल्यू को निकाल के यहाँ रख देना है. दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. समझ में आया फॉर्मूला? हेलो, पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला समझ में आया? Yes sir. Yes sir. बस रिमेंबर, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, एंड एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना, बाय नेम आता है. सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. बाय नेम आता है, जब नेम आता है तो ही इस मेथड को यूज करना है. ओके, सो यहाँ वेरिएबल कोएफिशिएंट भी हो सकता है. टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, एंड आल्सो वेरिएबल कोएफिशिएंट इक्वेशन व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो सॉल्यूशन होता है वो पिछले क्लास में देखे हम लोग. तो वेरिएबल कोएफिशिएंट भी अगर आएगा तो उसको हम चेंज करेंगे, किसमें? कांस्टेंट कोएफिशिएंट में. तो फिर पुराने मेथड से सॉल्व कर लेंगे उसको बाय सब्स्टिट्यूशन, सम सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो दिस इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. फॉर्मूला क्या है?
पीआई निकालना है। पीआई किस मेथड से निकालेंगे? इसी मेथड से निकालेंगे। सो पीआई इक्वल टू दिस, वेयर यू इक्वल टू दिस, वी इक्वल टू दिस एंड डब्ल्यू इक्वल टू दिस। y1 y2 यहां से आएगा। क्लियर है? सो टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार आया एग्जाम में, है ना। सो सी, कंप्यूटर भी काम नहीं कर रहे ढंग से, क्या हो गया समझ में नहीं आया, दिक्कत आ रहा है। ओके, सो सी क्वेश्चन दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? सी, वेरी सिंपल, कांस्टेंट कोफिशिएंट है और राइट हैंड साइड 10 to x है। इट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग द प्रीवियस मेथड आल्सो। जो पुराना मेथड है उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट पुराने मेथड में पीआई निकालते समय 10 नहीं था, 10 to x का कैसे करना है? तो जनरल मेथड यू कैन यूज इन दैट केस, बट हियर देखो 10x आ गया, कभी log x आ जाता है, log x का मल्टीपल आ जाता है, sec x आ जाएगा, तो वो पुराने मेथड में वो 10 sec ये सब नहीं होता है। बट ये जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है ना, इस मेथड से इजी पड़ता है सॉल्व करना। ओके, सो दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। बाय नेम क्वेश्चन आस्क्ड, है ना, एग्जाम में जो है ना बाय नेम आता है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, सो हियर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मींस पीआई निकालते समय यूज करना है, बट पीआई निकालने जाओगे तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा ना। सो हियर गिवन इक्वेशन d2 y upon d x square plus 4y, I think d2 y upon dx square plus 4y equals to 10 to x. Okay, so this is Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये देखो फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें नहीं है, तो वेरी सिंपल हो गया। इसको क्या निकालना है? पहले मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में पहले क्या आएगा? हेलो, CF निकालना है। सो CF के लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन वी हैव टू राइट फर्स्ट, बिकॉज यहाँ तो कांस्टेंट कोफिशिएंट दिख रहा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट दिख रहा है ना। सो टू सॉल्व इट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स तो यूज करना है। उस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से हम लोग क्या निकालते हैं? पीआई निकालते हैं। पीआई तो निकालना पड़ेगा बिकॉज राइट हैंड साइड हैविंग सम वैल्यू ना, 10 to x है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स यूज करने के लिए जो फॉर्मूला लिखा था वही फॉर्मूला है, उसके लिए हमको CF निकालना पड़ेगा, वही से बनेगा y1 y2। सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होना है ऑक्सिलरी इक्वेशन? डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 implies d equals to -4 means plus minus 2i, plus minus 2i. Okay, therefore complementary function equals to क्या हो जाएगा? e to the power alpha x 0x खत्म, फर्स्ट कांस्टेंट c1 cos of beta x cos 2x plus c2 sin 2x, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये होगा ना? हेलो, Yes, sir. लेट Yes, sir. अब हमको क्या करना है? c1 फंक्शन, c2 फंक्शन। सो ये क्या होगा? c1 के साथ जो है ये y1 है और ये क्या है? y2 है। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज y1, दिस इज y2। सो लेट y1 इक्वल्स टू cos 2x। ये एकदम स्पेसिफाइड मेथड है, हर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है सेकंड ऑर्डर अगर है। अब यह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या करना है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो कांस्टेंट आएगा, उसके साथ जो भी फंक्शन है वो y1 y2 बन जाएगा। इसको y1 ले लेना है, उसको y2 ले लेना है। लेट y1 इक्वल टू दिस एंड y2 इक्वल टू दिस sin 2x। ओके, ये y1 बन गया, y2 बन गया। नाउ
then you can write what? Pi. By using method of variation of parameters, you can write also. Then by using method of variation of parameters, Pi equals to, Pi क्या लिखना है? इसी CF को ही Pi जैसा लिखते हैं. C की जगह पे क्या लिखते हैं? U, और C1 की जगह, C2 की जगह V. Pi equals to यहाँ पर लिखना है U and into Y1, ये Y1 है, प्लस V into Y2. क्लियर? ये हो गया Pi. अब ये Y1 है, ये Y2 है. Y1 Y2 तो डिसाइडेड है, ये Y1 है, ये Y2 है. U एंड V की वैल्यू निकालना है. Where U equals to, always you have to write this formula, Y2 x upon W dx, and V equals to integration Y1 x upon W dx. ये दो इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करना है. जैसे ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर लिए, वो u भी आया, u भी को यहाँ रख दिया, दैट इज Pi. ओके, एंड फॉर फाइंडिंग दिस टू वैल्यू, दैट्स दिस टू इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ दिस टू इंटीग्रल, फर्स्ट ऑफ ऑल w की वैल्यू फाइंड करना है. एंड w इक्वल्स टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश. ये फॉर्मूला याद रखना है, ये मेन है. ठीक है, Pi तो ये है, CF निकल गया, CF यही रहेगा. अब हमको Pi निकालने का प्रोसीजर यहां से चालू हुआ है. पहले Pi CF आ गया, नाउ फ्रॉम लेट से स्टार्ट हुआ और आगे चल रहा है अभी Pi वैल्यू निकालने का, Pi निकालने का, और ये CF से ही स्टार्ट किया उसको निकालना. ओके, सो वो U भी निकालना है. उसके लिए पहले W निकाल लेते हैं. W मीन्स व्हाट? फर्स्ट y1 then y2, y1 then y2 मीन्स यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा? y1 मीन्स cos 2x, cos 2x, and y2 मीन्स sin 2x, sin 2x. एंड इन दोनों का डेरिवेटिव है नीचे. ओके, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y1. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? हेलो, टेल मी. -2 sin 2x. यहाँ पर cos का होता है डेरिवेटिव, -2 sin 2x, एंड इसका डेरिवेटिव 2 cos 2x. अब ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सिंपल है ना एकदम. क्या है वैल्यू बताओ? यहां लिख के रख लेते हैं. CF क्या था? C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x. ओके, ये CF निकल गया था. सॉल्यूशन में CF प्लस Pi होता है कंप्लीट सॉल्यूशन. CF निकल गया था, उसी CF से ये सब निकाल रहे हैं अभी. सो W इक्वल्स टू इंप्लाइज, ये ना, देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है. डिटरमिनेंट में 2, इस रो से 2 बाहर कर देते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा. फिर cos 2x के इंटू cos स्क्वायर 2x, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर 2x, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या होगा? वैल्यू यही लिख देता हूं, यही पर लिख देता हूं, 2 आ गया. सो W की वैल्यू 2 आ गया. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है? W. CF निकाल के ये एकदम सेटिंग करके रख देना फॉर्मूला, दिस इज Pi, और वो U भी लिख देना है, और W की वैल्यू निकालना है. अब W की वैल्यू यहाँ रखना है, X की वैल्यू यहाँ रखना है, Y2 रखना है, U निकालना है. ओके, नाउ U इक्वल्स टू माइनस, दिस इज फॉर्मूला, रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन Y2 मीन्स sin 2x, sin 2x into capital X, that is right hand side, 10 to x, 10 to x,
अपॉन 2 w इक्वल्स टू 2 dx। ये है u की वैल्यू, इसको सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को। ओके, तो सॉल्व इट। ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा ना? हेलो, क्या मेथड लगाना पड़ेगा बताओ? कितने लोगों के पास बुक है ग्रेवाल की? हेलो हेलो, Yes, sir. ग्रेवाल की बुक रखे हो? सबके पास ग्रेवाल की बुक होगा तो बुक में भी ये क्वेश्चन सॉल्व है, बट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। यहाँ पर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है sin 2x एंड tan 2x। सो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, देखो 1/2 को बाहर कर दिया, माइनस आप आ गया sin 2x इंटू tan 2x। tan मीन्स साइन बाई कॉस, सो ऊपर भी एक साइन है, यहाँ भी एक साइन है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ऊपर में साइन स्क्वायर बन जाएगा, नीचे cos 2x आएगा। ठीक है, इस टाइप का आएगा ना, साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x। दिख रहा है? हेलो, ये हो सकता है ना? साइन बाई कॉस कर दो, कॉस को नीचे लिखा, साइन को ऊपर लिखा, दोनों साइन का स्क्वायर हो गया। अब नॉन फॉर्मूला पे लाना है, साइन स्क्वायर बाई कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इसको लिख सकते हैं। तो 1 बाई और cos 2x को डिवाइड कर देना, तो 1 बाई कॉस में आएगा sec, sec का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ sec x? हेलो, क्लियर है? देखो क्या लिखा हूं। हेलो, हेलो, रिप्लाई नहीं? ये क्या लिखा हूं समझ में आया? इसको साइन बाई कॉस किया, ऊपर साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, कॉस से डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 बाई कॉस का सेक बना, और इधर जो है cos स्क्वायर अपन cos का एक 1 cos कैंसिल, देन दिस यू कैन इंटीग्रेट इट। इसका इंटीग्रेशन भी बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? हेलो, Log of sec x plus tan x. हाँ, log sec x का log sec x plus tan x, इसीलिए तो इसको हमने कन्वर्ट किया था कि इंटीग्रेशन हो जाए। तो log sec ये माइनस 1 बाई, अब यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो नीचे 2 आएगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे 2 आएगा। सो 1/2 कॉमन लेके 2 के साथ लाके माइनस 1/4 कर दिया। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या आना है, log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x। log sec x प्लस tan x होता है ना, और वो लास्ट वाले का उसका क्या होना है, ये माइनस साइन लग गया वहां पर, cos का इंटीग्रेशन, साइन का cos, cos का साइन, sin 2x/2, sin 2x/2। तो यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 2x। ये हुआ इंटीग्रेशन। हेलो, दिस इज यू, Yes, sir. क्लियर है ना? इंटीग्रेशन हो गया, u आ गया, एंड v इक्वल्स टू आल्सो, एंड v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v का फॉर्मूला हो, देखो लिखा हुआ y1 x upon w dx, that is इंटीग्रेशन ऑफ y1 वो यहां पर इसी को तो y1 बनाए, cos 2x, so cos 2x into कैपिटल X sin 2x, sorry tan 2x upon w2 2, so its value you can also write डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्या वैल्यू आएगा इसका बताओ? हेलो, ये फॉर्मूला यूज किया, cos है, sin बाई cos होगा, cos cos कैंसिल, ऊपर sin, तो cos कैंसिल और sin 2x बचेगा, ऑलरेडी 1/2 है,
साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x माइनस ऑफ 1/4 cos 2x, बिकॉज 1/2 भी आएगा ना, और वो 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा 4, एंड साइन का होता है माइनस, सो माइनस 1/4 cos 2x, सो v इक्वल्स टू दिस, ये u निकल गया, v निकल गया। तो pi कैसे लिखना है? pi क्या सपोज किए थे हम लोग? CF जैसा ही तो होता है pi, CF जैसा लिखा हुआ है ना, वैसे ही pi रहता है इसमें। C के जगह C1 के जगह u है और C2 के जगह v है। So pi is equals to C1 means पहले u y1 plus v y2, that is u means this, ये पूरा इंटीग्रेशन ये कंप्लीटली जो लिखा हुआ है, minus 1/4 log of sec to x plus tan to x plus 1/4 sin to x. This is u into y1. y1 means cos 2x. Cos 2x. This is u into y1 plus v. v means this. v find किया ना वो. minus 1/4 cos 2x into y2 sin 2x. Now you can simplify it. Simplify करो इसमें, कुछ प्लस माइनस होके कैंसिल होना है कि नहीं होना है? हो रहा है क्या इसमें? हेलो, 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिंगल टर्म बचेगा इसमें, है ना? जनरली इसी टाइप का होता है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में इसी टाइप का होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, 2 पार्ट में से कुछ पार्ट कैंसिल होता है। तो माइनस 1/4 हियर, माइनस 1/4 cos 2x sin 2x, 1/4 sin 2x cos 2x, जब cos से इंटू होगा तब, cos से जब इंटू होगा ना तो sin cos आ जाएगा 1/4, या माइनस 1/4 cos sin, दोनों कैंसिल, 1 पार्ट बचेगा इसमें, cos 2x से इंटू रहेगा इसमें, माइनस 1/4 cos 2x log of sec 2x plus tan 2x. So this is pi. Hence complete solution is given by y equals to, complete solution क्या कैसे लिखना है? y equals to CF plus pi, वो पुराना मेथड जो वही है, ये तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मींस व्हाट, pi निकालने के लिए यूज करते हैं, CF से ही pi लिखते हैं और pi निकालते हैं, फाइंड करते हैं इसमें u and v। ओके, CF प्लस pi, CF जो पहले लिखा हुआ था C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus pi this way, minus 1/4 cos 2x log of sec 2x plus tan 2x. This is complete solution. Complete solution means CF plus pi. So method of variation of parameters clear हुआ? हेलो, Yes sir. क्या करते हैं इसमें? मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक असाइनमेंट भी भेजूंगा उस समय, कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड, बाद में एक बार और एक असाइनमेंट, उसमें 10-15 क्वेश्चन रहेगा, वही है, ग्रेवाल का बुक ले लो और एक आध बुक और है मेरे पास, उसी से भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, बट ये जो क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन मैं देता हूँ ना सफिशिएंट है, उतना सॉल्व करना है बुक से, बिकॉज उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन सॉल्व सभी में यही मेथड है, सब में। सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये तो 2 टर्म था, 3 टर्म्स भी हो सकता है, 3 टर्म्स भी होगा तो भी सेकंड डिग्री अगर है, सॉरी सेकंड ऑर्डर अगर है तो 2 कांस्टेंट आएगा, इसी टाइप से लिखेंगे CF तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, C1 C2 प्लस आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा, e to the power समथिंग और cos sin cos में आएगा, सो इसको ले लेना है y1, इसको y2, ये इसको लेट pi, किसी बुक में C1 को C1x लिखा है, बट वहां पर क्या करना है,
ये अगर CF अगर ये है, CF अगर C1 Y1 C2 Y2, बस यहाँ पर जो फंक्शन है उसको Y1 Y2 नाम दिया, और PI तो लेट कर लेते हैं कि PI इक्वल टू दिस, मीन्स इस C1 की जगह U लिख लेते हैं और C2 की जगह V, इसको वेरिएबल बना देते हैं, वेरिएबल, और इस वेरिएबल का वैल्यू, वो जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर्मूला, और U एंड V की वैल्यू निकालना है, जैसे निकाला है और इसमें रख दिए तो PI निकल गया, तो CF प्लस PI दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है? हेलो, नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टू टॉपिक, दैट इज व्हाट, क्या टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक? सिलेबस का पता है? हेलो, सिलेबस देखते हो कि नहीं आप लोग? हेलो, तुम लोग सिलेबस देखते हो? हेलो सर, कॉची एंड यूलर इक्वेशन। हाँ ठीक है, यूलर इक्वेशन भी एक था, उसको भी बताऊंगा अभी, बट सिलेबस के में नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? वेरिएबल कोफिशिएंट को रिड्यूस करना है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले इक्वेशन में, बट स्पेशल टाइप ऑफ टू इक्वेशंस आर देयर। स्पेशल टाइप इसलिए बोल रहे हैं कि वेरिएबल कोफिशिएंट है बट वो स्पेशल टाइप का है, उसी को कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते है ना, ठीक है ना? देयर आर टू स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशंस, कॉसिस लीनियर इक्वेशन एंड लीजेंड्रेस इक्वेशंस। ओके, ये स्पेशल टाइप ऑफ का वेरिएबल कोफिशिएंट है इसमें, और कांस्टेंट कोफिशिएंट में जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएगा और प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कांस्टेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, डी की वैल्यू निकालो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, पीआई निकालो, CF प्लस PI कर दो, दैट इज सॉल्यूशन। बट वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए अभी तक पढ़े का नहीं पढ़े, बट यहाँ पर क्या वेरिएबल कोफिशिएंट का कोई रूल, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट का इक्वेशन है जिसको रिड्यूस करेंगे किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में, और कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले में रिड्यूस करेंगे, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन का क्या नाम है, कॉसिस लीनियर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी है एक ये। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, कॉसिस लीनियर इक्वेशन, और एक आएगा दूसरा इक्वेशन है लीजेंड्रे, लीजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन। और एक यूलर इक्वेशन जो बोलते हैं, और एक यूलर इक्वेशन भी है, एक जगह लिखा है कॉसिस यूलर इक्वेशन, बट कॉसिस लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज ए स्पेशल टाइप, राइट हैंड साइड जीरो, दैट इज कॉल्ड यूलर इक्वेशन। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट का स्पेशल टाइप ऑफ का इक्वेशन को ना हम रिड्यूस करने वाले हैं। तो कॉसिस लीनियर इक्वेशन मीन्स स्पेशल टाइप इक्वेशन मीन्स सपोज nth ऑर्डर इक्वेशन लिख रहा हूं, nth ऑर्डर मीन्स nth डेरिवेटिव and then lower derivative n minus 1 y upon dx power n minus 1 and so on डिक्रीज होता जाएगा। nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये इसका जस्ट लोअर वाला ऑर्डर है, एंड सो ऑन अप टू जाएगा, लास्ट में कहां तक जाना है, y तक। ओके, y एंड राइट हैंड साइड हैविंग सम फंक्शन, राइट हैंड साइड हैविंग सम फंक्शन। लिखना कैसे है, यहाँ कांस्टेंट आ सकता है, इसके सामने कांस्टेंट आ सकता है, इन ईच टर्म यू कैन राइट कांस्टेंट। इसके यहाँ पर क्या आना है, dy अपॉन dx, बिकॉज nth ऑर्डर लिख रहा हूँ ना, तो nth ऑर्डर से स्टार्ट हुआ और अप टू जीरो ऑर्डर तक जाना है, ये जीरो ऑर्डर है, ये वन ऑर्डर है, सो ये nth ऑर्डर। इसके कोफिशिएंट लिखने का टेक्निक ये है कि वेरिएबल कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ पर n डिग्री का x टू द पावर n होना है,
स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये यहाँ पर x टू द पावर n पावर है, x टू द पावर n है तो यहाँ x टू द पावर n है, x टू द पावर n माइनस 1 है तो यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1 है, इनटू है उनसे। यहाँ पर x है तो यहाँ से x का इनटू है ये, एंड विद ये तो वेरिएबल आ गया, देखो कोफिशिएंट में वेरिएबल आ गया, इस टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट। ये पावर n है तो ये पावर n है, ये पावर n माइनस 1 है तो पावर n माइनस 1 इनटू x है तो x है, यहाँ पर 0 था तो x टू द पावर 0 दैट इज 1। एंड इनके साथ कांस्टेंट भी हो सकता है, अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दोगे तो पहला कांस्टेंट को हटा सकते हैं। तो सेकंड कांस्टेंट में यहां से स्टार्ट होता है कांस्टेंट लिखना, k1 प्लस देन k2 अप टू k ऑफ n, kn माइनस 1, कितने कांस्टेंट आए ये इन जनरल इक्वेशन लिखा हूं, जनरल इक्वेशन nth ऑर्डर, इससे एक लोअर ऑर्डर, इससे एक लोअर ऑर्डर। और स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट मींस ये वाला कोफिशिएंट सेम पावर दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम ये भी है कॉसिस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको कॉसिस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड टू हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहां देखो वेरिएबल कोफिशिएंट है, इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करने का टेक्निक जो है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो लेट x इक्वल्स टू e टू द पावर t, देन हेलो, सबको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हूं, समझ में आया? बिकॉज देखो आज ना कंप्यूटर में भी कैसे तो माउस भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और ये सब यहाँ थोड़ा दिक्कत है। तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, अच्छे समझ में आ रहा है ना? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर है ना? तो आगे बढ़ रहा हूं, है ना? ये कौन सा इक्वेशन है? कॉसिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट है, स्पेशल टाइप ऑफ कोफिशिएंट, बिकॉज एनीथिंग टाइप का नहीं है कि यहाँ x है, यहाँ x टू द पावर 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, कुछ यहाँ पर n है तो यहाँ x टू द पावर n है, यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ n माइनस 1 है, एंड सो ऑन। इसी टाइप से ये ऑर्डर कोफिशिएंट है। तो ऐसे वाले इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट में। हाउ, कैसे करेंगे? यहां पर देखो x dy by dx की वैल्यू क्या होना है? हियर x dy by dx, इसके पहले वाले में क्या आना है? कोई एक जन बताओ, तब समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। यहां क्या लिखा है? देखो x dy by dx, इसके जस्ट पहले वाले में क्या आएगा? ये तो nth ऑर्डर लिखा है, kn-2x² d2y upon dx। गुड। वहां से लेकर आगे तक देखोगे तो वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके आगे आओगे तो थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके आगे आते जाओगे तो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे ना, x dy by dx की एक वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? फिर स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला, ये सब वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे ना, तो ये वाला x वाला पोर्शन हट जाएगा और न्यू वेरिएबल आएगा, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। x की जो वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है, इसको हम लिख रहे हैं e टू द पावर t। दिस इज स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, मींस x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसके जगह पे एक वेरिएबल, न्यू वेरिएबल t आ गया, बट x की वैल्यू e टू द पावर t, ये सब्स्टिट्यूशन। लेट दिस देन, अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होने वाला है? अब यहां से दिख रहा है ना, x इक्वल टू e टू द पावर t है, तो t इक्वल टू क्या होगा? log x होगा। ये तो क्लियर है ना? ये log में यहाँ बेस में कुछ नहीं लिखा है तो बेस e होता है, तो x इक्वल टू e टू द पावर t मींस t इक्वल टू log x, दोनों तरफ log ले लो तो क्या मिलेगा? t इक्वल टू log x। ओके, सो फ्रॉम हियर ये सब्स्टिट्यूशन से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू में ऐसा लिख सकते हैं कि ये कोफिशिएंट हट जाएगा। सी हियर दिस एंड फाइंड dy by dx। dy by dx की वैल्यू, ये जो dy by dx है, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूशन को यहाँ यूज करना है।
जैसे यहाँ यूज करेंगे ना तो ये इसकी वैल्यू क्या होने वाला है, इसकी वैल्यू dy by dx है। अब x की वैल्यू t के फॉर्म में जैसे रखेंगे तो y इन टर्म्स ऑफ t हो जाएगा। सो यहाँ क्या लिखना है, dy upon dt into dt by dx। वी कैन राइट लाइक दिस ना, ऐसा लिख सकते हैं चेन रूल से, dy by dx equal to dy by dt dt by dx। नाउ dy by dt and dt by dx, यहाँ से dt by dx क्या होगा, यहाँ से dt by dx 1 by x। ये जो t इक्वल टू log x है और dt by dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dt by dx इक्वल टू 1 by x। क्लियर है, ये जो dt by dx इक्वल टू 1 by x है उस वैल्यू को यहां लिख देते हैं, यहां पर dy upon dt 1 by x 1 by x dy by dt d by dt y। सी पहले जब हम लोग ऑपरेटर लिखते थे उसमें ऑपरेशन में क्या होता था, डी बाई डी एक्स, दिस इज डिफरेंशियल ऑपरेटर का। अब न्यू डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा डी बाई डी टी। अगर डी बाई डी टी को हम डी लिखें 1 बाई एक्स डी वाई, वेयर डी इक्वल्स टू डी बाई डी टी। तो जो न्यू डी बाई डी टी है उसको हमने डी लिखा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिला, 1 by x dy। दैट इज फाइनल क्या लिख सकते हैं यहां पर, x को इधर इंटू कर दो, dy by dx इक्वल टू दिस, x इधर ले आओ तो x dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा, dy। अब ये जो d है dy dt है और x dy by dx, ये जो प्लेस है x dy by dx, इन दिस प्लेस यू कैन राइट dy, ओनली dy। सो ये जो d के सामने वाला वेरिएबल था वो हट गया, यहां लिखोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट k माइनस 1 इंटू डी वाई, क्योंकि इसके जगह पे ये लिख देंगे। तो ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट था यहां पर नया वाला जो इक्वेशन बनने वाला है, जो t रहेगा जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें क्या नहीं रहेगा, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं रहेगा। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, x क्यूब d2 d क्यूब y by dx क्यूब, सबके लिए वैल्यू आ सकता है। ये एक वैल्यू ये हो गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड x स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d माइनस 1 y, ऐसा मिलेगा। सॉल्व करेंगे ना, जैसे हमने ये एक लाइन सॉल्व किया ना, अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए भी करेंगे तो कैलकुलेशन करके ये दिखा सकते हैं कि ये x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, ये जो इस इधर वाला पार्ट है उसके लिए जो वैल्यू मिलेगा ना, यहाँ पर dy मिला था, वहाँ d माइनस 1y मिलता है, वहाँ पर जो d है दैट इज d by dt एंड क्यूब x क्यूब ये जो q वाला वैल्यू आएगा x क्यूब d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इक्वल्स टू d माइनस 1 d minus 2 y and so on। क्लियर है, तो ये कॉम्बिनेशन को ये लिखना है, ये कॉम्बिनेशन को ये लिखना है, ये कॉम्बिनेशन को ये लिखना है। सभी में देखो जो वेरिएबल वाला पार्ट था वो हट गया। अब क्या होगा, ये यूज होना है, ये यूज होना है, ये यूज होना है, कहां पर, इस पूरे इक्वेशन में एंड सो ऑन मींस अप टू दिस, जितने भी ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है तो यहाँ तक यूज होना है, थर्ड ऑर्डर का है तो ये भी यूज होना है, फोर्थ ऑर्डर है तो आगे और आएगा। लिखने का टेक्निक यही है। ये फर्स्ट टाइम है d माइनस 0, सेकेंड टाइम है d माइनस 1 तक जाना है, d माइनस 1, थर्ड तक है तो d माइनस 1 d माइनस 2 1 लेस तक जाता है। सो इस टाइप से वैल्यू है। इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन देन वी कैन गेट ए न्यू इक्वेशन व्हिच विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट and that can be solved by using previous method। क्लियर हुआ? हेलो, कॉची लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं। ये इस टाइप का स्पेशल टाइप का वेरिएबल कोएफिशिएंट, इट कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन। फाइनली जब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन।
और उसको प्रीवियस मेथड से सॉल्व करो। सॉल्व करके टी के प्लस पे फिर क्या रखना है, log x। e टू द पावर टी के प्लस पे क्या रखना है, x। रिवर्ट कर देना है फिर x के फॉर्म में। सो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। हेलो, क्लियर है? हेलो, सब लोग कहाँ हो, देख रहे हो ठीक से? हेलो, क्या करना है, ये सब वैल्यू निकालना है, इसमें रखना है, इक्वेशन मिलेगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगा, प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर देना है, CFPI निकाल के सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके t के प्लेस पे फिर से x की वैल्यू रखना है, t इक्वल टू log s लिख देना है, और यहाँ अगर e टू द पावर t है तो उसको x लिख देना है, तो सॉल्यूशन आ जाएगा x के फॉर्म। ओके, सो दिस इज Cauchy's linear equation, also called Cauchy's homogeneous linear equation। and legendary equation भी बिल्कुल सेम टाइप का है। यहां पर ध्यान दो एक चीज, ये जो x पावर n माइनस 1 x जो है, सिंगल x की जगह पे लीनियर फैक्टर लिख देते हैं, तो लेजेंडरी इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्लियर है? लेजेंडरी इक्वेशन किसको बोलेंगे? लेजेंडरी इक्वेशन ये जो x पावर n x, ये जहां पर x लिखा है, x पावर n माइनस 1 x स्क्वायर x, इसके जगह पे क्या लिखना है? लीनियर फैक्टर। टेल मी वन ऑफ द लीनियर फैक्टर, क्या होता है लीनियर फैक्टर? हेलो, x को वेरिएबल बनाया, लीनियर फैक्टर बताओ। लीनियर फैक्टर, हेलो, लीनियर फैक्टर बताओ, एनी लीनियर फैक्टर। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो लीनियर फैक्टर बताओ। हेलो, स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं भाई? शांत क्यों हो सब लोग? हेलो, हेलो, यस सर। सब शांत Yes, क्यों sir. हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बता दो सही बात। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, चलो गुड। अब ये मैं अभी क्या पूछा कि एक लीनियर फैक्टर बताओ। अभी हम लोगों ने लीनियर कॉसिस लीनियर इक्वेशन लिखा था, उसको कैसे कन्वर्ट करना है अभी एक क्वेश्चन लेंगे, सॉल्व समझ में आ जाएगा। वो तो सब्स्टिट्यूशन करना है और टी के फॉर्म में आएगा और उसको फिर से सॉल्व करना है वही पुराने मेथड से, और बाद में टी को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब लेजेंडरी इक्वेशन किसको बोलते हैं? जहां पर कॉची लीनियर इक्वेशन में केवल x था, जिसमें पावर था x पावर n माइनस 1 x पावर n माइनस 2 एंड x, वहां पर एक लीनियर फैक्टर लिखना है। लीनियर फैक्टर पूछ रहा हूं, बताओ लीनियर फैक्टर क्या होता है? टेल मी। हेलो, लीनियर फैक्टर नहीं मालूम? हेलो, हाँ हेलो, ये कॉची लीनियर इक्वेशन लिखा था ना, यहां पर क्या था? हेलो, अभी कॉची लीनियर इक्वेशन लिखा था, यहां क्या था?
x पावर n था ना, तो x के प्लेस पे लीनियर फैक्टर लिखना है ax प्लस b. दिस इज लीनियर फैक्टर 2x प्लस 3, ये these are the linear factor, x प्लस 3 लीनियर फैक्टर, x माइनस 1 लीनियर फैक्टर. ये x था, ओनली x था, तो जनरल लीनियर फैक्टर लिखा. मीन्स a equal to 2, b equal to 3, a equal to 1, b equal to 3, a equal to 1, b equal to minus 1, या a equal to 0, b equal to 0, sorry, a equal to 1, b equal to 0. सो ये जो जनरल फैक्टर लिखा लीनियर फैक्टर, अगर ये लीनियर फैक्टर करके इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर लीनियर इन प्लेस ऑफ x जस्ट राइट लीनियर फैक्टर, इन प्लेस ऑफ x जस्ट राइट लीनियर फैक्टर. कॉसी लीनियर इक्वेशन जो था उसमें x पावर n माइनस 1 x, उस x के जगह पे लीनियर फैक्टर रखा. सो ये इक्वेशन का नाम क्या है? क्या नाम है बताओ? कॉसी का तो वो फॉर्मेट था, और इस फॉर्मेट का क्या नाम है? क्या क्या बोलते हैं इसको? लीजेंड्री इक्वेशन, लीजेंड्रेस लीनियर इक्वेशन. लीजेंड्री भी नेम है, कॉसी भी नाम है, दो लोगों का नाम है. कॉसी लीनियर इक्वेशन में यहां पर केवल x रहता है, x, और लीजेंड्री में क्या रहता है? x प्लस b, ax प्लस b लीनियर फैक्टर रहता है लीजेंड्री इक्वेशन में. ओके, तो लीजेंड्री इक्वेशन में लीनियर फैक्टर रहता है. दिस इज कॉल्ड लीजेंड्री लीनियर इक्वेशन. हियर k1, k2, k3, kn-1 एंड kn आर कांस्टेंट, और बाकी ये तो वेरिएबल है, दिख रहा है. राइट हैंड साइड हैविंग फंक्शन ऑफ x, कैपिटल X. सो दिस इज लीजेंड्री इक्वेशन. एक कॉसी लीनियर इक्वेशन था और एक लीजेंड्री लीनियर इक्वेशन है. ये दोनों को सॉल्व करने का जब मेथड है, कॉसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? अभी बताया था, बताओ. हेलो, सॉल्व किया नहीं, अभी बता रहा हूं. क्या करते थे उसमें? सब्स्टिट्यूशन करते थे ना. हेलो, यस सर. क्या सब्स्टिट्यूशन करते थे? x इक्वल टू द पट्टी, यही वाला x इक्वल टू, यही वाला x इक्वल टू, यही वाला x इक्वल टू, और फिर ये कॉम्बिनेशन की वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला, सेकंड ऑर्डर वाला, थर्ड ऑर्डर वाला निकाल के इसमें रख देते थे, फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाता था. यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है? बट x के जगह पे लीनियर फैक्टर ले लेना है, ax प्लस b इक्वल्स टू e टू द पावर t. वहां x इक्वल्स टू e टू द पावर t सब्स्टिट्यूट करते थे कॉसी लीनियर इक्वेशन में, और यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है? ax प्लस b, जहां x के जगह ax प्लस b लिखा हुआ है, तो इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? e टू द पावर t. बस इतने ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है. फिर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जितने सारे कॉम्बिनेशन आएगा ना, सबकी वैल्यू आ जाएगा. वहां पर क्या होता था? जब ये सब्स्टिट्यूट करते थे तो x dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होता था? dy. जहां पर d क्या है? d इक्वल्स टू dy और d बाई dt, ये था. फिर सेकंड ऑर्डर में क्या होता था? सेकंड ऑर्डर में dd माइनस 1 y. थर्ड ऑर्डर लिया तो dd माइनस 1 d माइनस 2 y. ये सब वैल्यू को वहां रख देते थे, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाता था. ये था कॉसी लीनियर में. सेम प्रोसेस है यहां पर केवल डिफरेंस इतना है कि x ना होके ax प्लस b लिखा हुआ है. सो यहां से भी दिख रहा है ना, यहां से भी t की वैल्यू क्या होगा? log ऑफ ओनली x ना होके ये होना है. ax प्लस b इक्वल्स टू t लोगे तो t इक्वल्स टू log ax प्लस b, और यही से फिर से वो सब ये वाला कॉम्बिनेशन वैल्यू आ जाएगा. पहले हम लोग क्या निकालते थे? dy अपॉन dx, सामने x होता था, x ना होके अभी क्या है? ax प्लस b. इसकी जो वैल्यू आएगा, x का कोएफिशिएंट a वन टाइम्स है, तो वन टाइम आना है, और d आना है, y आना है, और d इक्वल्स टू dy dt. बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं. कॉसी लीनियर और लीजेंड्री लीनियर इक्वेशन. कॉसी में x होता है ओनली, लीजेंड्री में ax प्लस b से रिलेटेड. तो ax प्लस b इक्वल टू दिस सब्स्टिट्यूट करना है, तो t इक्वल टू वो हो जाएगा. फिर ये वाला कॉम्बिनेशन की वैल्यू ये आएगा. फिर स्क्वायर वाला ax प्लस b स्क्वायर d 2y अपॉन dx स्क्वायर, मीन्स इसके पहला वाला वैल्यू जो आएगा, सेकंड ऑर्डर वाला, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है.
सो इसकी वैल्यू में क्या आएगा, ए है, स्क्वायर लगाए तो 2 टाइम्स मतलब ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर। एंड डी के प्लस में क्या आता था, पहले भी आता था डी माइनस 1 वाई। सिमिलरली अगर क्यूब लेना है, ए एक्स प्लस बी और 3 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। अब तुम लोग बताओ ये वैल्यू क्या लिखो यहाँ पर, क्या आएगा। सिमिलर प्रोसेस में अगर इसमें इसके जगह ये आया, इसके जगह ये आया, तो इसके जगह पे क्या आएगा अभी बताओ। हेलो, क्यूब डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई, डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई, ये एंड सो ऑन। बस ये ऑर्डर बाय ऑर्डर आता जाएगा। कितना डिफरेंस है, वहां एक्स था, यहाँ एक्स प्लस बी रखा, बस 1 टाइम्स है तो एक बार ए से इंटू हो गया, कांस्टेंट है। यहाँ पर ए स्क्वायर से इंटू हो गया, ए क्यू से इंटू, कांस्टेंट है। ये पूरे कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद फाइनली टी के प्लस पे ये लिख देना है, एक्स में आ जाएगा। और यहाँ e टू द पावर टी है तो ये लिख देना है, एक्स में आ जाएगा सॉल्यूशन। सो ये लेजेंडरी इक्वेशन को सॉल्व करने का वो टेक्निक है, ये वाला टेक्निक है। और कॉची लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक जो है वो ओनली x इक्वल टू e टू द पावर टी। बस यही दो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। अब सेकेंड ऑर्डर जो यूलर इक्वेशन है ना, उसमें बता रहे थे यूलर इक्वेशन क्या है। यूलर इक्वेशन क्या है, कॉची लीनियर इक्वेशन ही है, और सेकेंड ऑर्डर वाला है, राइट हैंड साइड जीरो वाला है, राइट हैंड साइड जीरो, लाइक दिस। ये d2y अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जीरो, टेक राइट हैंड साइड जीरो। और ये देखो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट वेरिएबल कोएफिशिएंट है, और वो भी स्पेशल टाइप का। यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स है, एंड यहां कोई ना कोई कांस्टेंट हो सकता है। ये कांस्टेंट जो भी होगा, अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर होना है तो ये नॉन जीरो होना पड़ेगा। सपोज ऐसा था, ए बी सी था, ऐसा कांस्टेंट था। अब ए से डिवाइड कर दिए, ए से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए। इसको न्यू कांस्टेंट सपोज कर लो ये ए, और इसको सपोज कर लो ये जो भी न्यू कांस्टेंट होगा बी। तो ओनली दो कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड जीरो है। सो दिस इज, ये जो इक्वेशन लिखा है हमने अभी, ए एंड बी आर कांस्टेंट, और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, वाई है, राइट हैंड साइड जीरो है। दिस इज कॉल्ड यूलर इक्वेशन। क्लियर हुआ। अब यूलर इक्वेशन क्या है, यूलर इक्वेशन क्या है, कॉची यूलर इक्वेशन क्या है। अब कॉची लीनियर इक्वेशन वो तो जनरल इक्वेशन को भी हम लोग पढ़ के आए, वेरिएबल कोएफिशिएंट, स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट। कॉची लीनियर इक्वेशन ओनली यूलर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन है। तो इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं, कौन से मेथड से, इसी मेथड से, क्योंकि वेरिएबल कोएफिशिएंट वाला है, यही वाला टेक्निक यूज करेंगे जो ओनली सिंगल एक्स वाला। तो ये किस में, वेरिएबल कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगा। कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जैसे कन्वर्ट हुआ, राइट हैंड साइड जीरो, ओनली सीएफ निकालो, सॉल्यूशन निकल गया, वही तो है। तो ये कॉची यूलर इक्वेशन है, कॉची लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और सिंपल यू कैन से यूलर इक्वेशन, हायर ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। बट ये क्या है, वेरिएबल कोएफिशिएंट है ये, इसको सॉल्व करना है तो यही टेक्निक यूज करेंगे। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, देखो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या बच जाएगा ये, अगर इसको किस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, किसमें, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। कैसे कन्वर्ट होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होना है, डी माइनस 1 वाई, ये क्या हो जाएगा, ए डी वाई, ये क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, डी माइनस 1 प्लस ए डी प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब डी मीन्स डी बाई डी टी, सिंपल हो गया, ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। और डी की वैल्यू निकालें, सेकेंड ऑर्डर है, दो वैल्यू आएगा, सीएफ लिखो, सॉल्यूशन आएगा यूलर इक्वेशन।
क्लियर है? हेलो, कॉशी यूलर इक्वेशन, व्हाट इज यूलर इक्वेशन? इज इट क्लियर नॉट? समझ में आया टाइप क्या है? पहले इक्वेशन तो समझ में आया, सिलेबस ही मेन रहता है ना, क्योंकि वो तो बहुत सारे टॉपिक होता है। हेलो, यूलर इक्वेशन, यस सर। यूलर इक्वेशन मतलब अब सिलेबस में था ना यूलर इक्वेशन, वो तो हम लोगों ने जनरल कॉशी लीनियर इक्वेशन देखा, और अगर सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन लिखे कॉशी का, उसी को बोलते हैं यूलर इक्वेशन, और राइट हैंड साइड जीरो लेते हैं तो उसका नाम है यूलर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो रिड्यूस कर लो कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, इसके जगह पे पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू टी पावर टी, ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, और टी के फॉर्म में जैसे आंसर आएगा तो टी के जगह फिर रिवर्ट कर देना है वैल्यू, टी के जगह log x और e टू द पावर टी के जगह x, तो वो जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज द सॉल्यूशन। वो तो सिंपल है ना, इसको कन्वर्ट किया तो पुराने मेथड में आ गया। ओके, सो ये अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है ना, उसमें से कॉशी लीनियर इक्वेशन हो गया, लीजेंड्री लीनियर इक्वेशन हो गया, और ये यूलर इक्वेशन भी हो गया। ये सब वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले हैं, इट कैन बी रिड्यूस टू कांस्टेंट कोएफिशिएंट, रिड्यूस करके ही सॉल्व करना है। ओके, सो कितना टाइम हुआ है अभी? आज थोड़ा सा ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ढंग से, पता नहीं क्या हुआ। ओके, क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, इसको सॉल्व तो करें कम से कम। किस मेथड से सॉल्व होगा बताओ? व्हिच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? ये थोड़ा सा थर्ड ऑर्डर का हो गया शायद, है ना? हेलो, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट सॉल्व कर लेते हैं अभी, है ना? हेलो, वेरिएशन मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स हो गया, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सामने रखा हूँ, ये इसको सॉल्व करना है, तो कौन से फॉर्मेट में है? टेल मी व्हिच टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस? किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है? हेलो, कॉशी लीनियर है, क्योंकि x है, ax प्लस b तो नहीं है, 2x प्लस 3 x प्लस 1 इस टाइप का नहीं है, x है, तो कॉशी लीनियर इक्वेशन है। ओके, सो इट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकालना है? इसको कन्वर्ट करना है किसमें? कांस्टेंट कोएफिशिएंट बना के फिर सॉल्व करना है। ओके, सो इट इज Cauchy linear equation. It is Cauchy linear equation. So let x को क्या लेना है? e to the power t. Then t को क्या लिखना है? log x, and x just write it only. dy x square d2y upon dx square equals to d minus 1y, and x cube dqy upon dx cube equals to d minus 1 d minus 2y, where d is equals to d by dt. ओके, ये इतना लिखना है। अगर थर्ड ऑर्डर का था इसलिए यहां तक लिखा, सेकेंड ऑर्डर होता तो यहां तक लिखते। ये गिवन इक्वेशन कॉशी लीनियर इक्वेशन है, सो सब्स्टिट्यूशन इज दिस। इस सब्स्टिट्यूशन में ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दीज, these values, the given equation is reduced to, जो गिवन इक्वेशन है उसमें क्या हो जाएगा? देखो, एक्स क्यू डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो फर्स्ट वो वैल्यू लिखना है, डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई,
फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड 2x square d2y by dx square. So 2 and second वाला part d minus 1 y second and third part 2y फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है 2y and राइट साइड क्या हो जाएगा? हेलो, राइट साइड में क्या लिखो बताओ? कन्वर्ट कर रहे हैं ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? ये सब सब्स्टिट्यूशन किया, वो कन्वर्ट हो जा रहा है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। 1 by 1 ये वैल्यू रखा, इसके जगह पे वो वैल्यू रखा, इसके जगह पे वो वैल्यू रखा, एंड x के प्लस पे क्या रखना है? e टू द पावर t, एंड t के जगह पे log x। सो हियर राइट हैंड साइड विल बी व्हाट? बताओ राइट हैंड साइड क्या लिखना है? 10 के साथ क्या आएगा? x प्लस 1 बाई एक्स लिखा है ना, x पावर, देखो x प्लस 1 बाई एक्स है, x मतलब e टू द पावर t और 1 बाई एक्स मींस e टू द पावर माइनस t, सो e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस t, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। ओके, सो इट इज व्हाट? linear differential equation with constant coefficient, which is linear differential equation with constant coefficient. So it's auxiliary equation. अब पता है इसको कैसे सॉल्व करना है? CF निकालना है, PI निकालना है, तो बताओ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? d माइनस 1 d माइनस 2 ये हो गया, प्लस 2b d माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यही होगा ना? तो y को बाहर कर देंगे और जो भी d से रिलेटेड है वो सब यहाँ लिख देना है। नाउ इट कैन बी सॉल्व ना, इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या बनना है? डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी माइनस 2 प्लस 2 डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास वही पुराना प्रोसेस बचा है। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालना है, CF लिख जाएगा, PI निकालना है तो यही फैक्टर काम आएगा PI निकालने में। ओके, सो इसको सॉल्व करें पहले, है ना? d क्यूब, ये देखो इनटू कर रहा हूँ, d क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 1 मिनट। चलो तुम लोग बताओ, फटाफट बताओ क्या होगा। हेलो, क्या आंसर आना है? डी क्यूब 2d स्क्वायर कैंसिल, 2d कैंसिल, माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही आया ना? हेलो, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यही आया ना? अब यहां से d की दो वैल्यू भी निकाल, 3 वैल्यू आने वाला है। ये वैल्यू क्या आएगा बताओ? तुम लोग अभी लाइव हो, अच्छे से एक्टिव हो ना, सो वैल्यू बताओ फटाफट, क्योंकि ये पुराना मेथड आ गया। अब d की वैल्यू निकालना है और ये हमारा फैक्टराइजेशन किया, ये कंप्लीट FD है। पुराने क्वेश्चन में जो होता है FD, PI निकालेंगे 1/FD एंड x अपने लिए x ये होगा, t से रिलेटेड हो गया, t की जगह x की जगह t आएगा। सो फ्रॉम हियर जस्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। मैं d की वैल्यू लिख दे रहा हूं, क्या होगा? -1 एक रूट है, देखो क्यूबिक है ना, एक -1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। यस सर। 1 तो नहीं कर रहा है, -1 कर रहा है। यस सर, कर रहा है। तो -1 कर रहा है तो एक फैक्टर क्या बनेगा? ये
नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस। जब फैक्टराइज करोगे तो फिर फैक्टर आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ सेकेंड डिग्री फैक्टर आएगा, इसको फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। ऐसा करके इसकी वैल्यू निकालना है अभी। तो थोड़ा जल्दी करने के लिए ना अभी इसका मैं लिख दे रहा हूं। डी की वैल्यू, एक वैल्यू -1 है और दूसरा वैल्यू जो आएगा 1 ± i आएगा। यू कैन सॉल्व इट, है ना। इसको सॉल्व कर लेना। फैक्टराइजेशन एक दिन बताया था ना कैसे करते हैं। वो डी क्यू को लिखना है d² d+1 -d², ऐसा करके आगे बढ़ेंगे और फैक्टर बनेगा। फिर फाइनली क्या होगा, d+1 फैक्टर बाहर आएगा, फिर जो फैक्टर बचेगा सेकेंड डिग्री उसको सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो -b + √b² - 4ac/2a के मेथड से करना है। उस मेथड से करोगे तो ये फैक्ट आएगा। कितने आया, 3 रूट्स आर देयर, बिकॉज क्यूबिक तो है, 3 रूट्स तो आएगा। सो CF क्या होगा, सो टेल मी CF बताओ। सब्स्टिट्यूशन तो हमारा ये था CF। हेलो, CF क्या लिखूं अभी, therefore CF equals to first -1, तो C1 e to the power -t, because e to the power -t होगा ना। C1 e to the power m1x, C2 e to the power m2x, वही वाला फॉर्मूला। C1 e to the power -t प्लस फिर वो इमेजिनरी रूट्स है तो e to the power क्या लिखते थे बताओ, e to the power α x, अल्फा की वैल्यू 1 है तो e to the power 1t, e to the power 1t t, और फिर बीच अंदर क्या लिखना है, 3 कांस्टेंट लिखना है। सो पहला कांस्टेंट ये हो गया, फिर ये दूसरा कांस्टेंट C2 cos बीटा x, बीटा मींस 1 cos x प्लस C3 sin x, दिस। ओके, दिस इज CF ना। हेलो, ये CF होगा कि नहीं बताओ। हेलो, Yes sir. हाँ यहाँ टी आएगा, टी ये आएगा टी। गुड, ध्यान दे रहा हूँ, मतलब है ना टी। दिस CF हो गया। एंड PI क्या होना है, PI इक्वल्स टू 1/FD x। ओके, सो ये भी निकल आएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पर x, वो जो न्यू x है वो क्या है, 10 e to the power t plus e to the power -t, वो था ना जो रेड्यूस्ड इक्वेशन था, उसका राइट साइड क्या था, 10 e to the power t plus e to the power -t। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, FD की वैल्यू वो अभी लिखा था ना यहाँ पर, dq - d² + 2 था, dq - d² + 2 1/, और यहाँ पर क्या था 10 e to the power t plus e to the power -t। ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। e to the power t का फॉर्मूला पता है ना, ये पुराना मेथड है, प्रीवियस मेथड, वही तो यूज करना है। सो PI इक्वल्स टू, यहां पर 10 तो कांस्टेंट है, आउटसाइड कर दिए। ओके, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं, पहले पार्ट में भी ये रहेगा, दूसरे पार्ट में भी ये रहेगा, बिकॉज t है और -t है। सो 1/dq - d² + 2 e to the power t प्लस 1/dq - d² + 2 e to the power -t, दिस। अब सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या होगा वैल्यू बताओ, क्या मेथड क्या होता था पहले, पढ़ के आए ना, पहले मेथड क्या होता था, e to the power ax, a को यहां रख देते थे, अगर 0 नहीं है तो रख सकते हैं। यहां पर क्या है, e to the power 1t, a = 1, तो d के जगह पे 1 रखना है। सो 1 - 1 + 2 सॉल्व हो जाएगा ये। वी कैन पुट 1 e to the power ax, a की वैल्यू 1 है, 1 यहां रखिए तो 1 आया, -1 आया, कैंसिल हो गया, 2 1/2 e to the power t। क्लियर, इसका क्या होना है, हेलो किसी को याद है बताओ, हेलो। अब -1 जैसे यहां पर रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा,
फिर क्या करते थे? हेलो, सर इनवर्स कर देंगे। -1 जैसे रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। फेलर केस है, फेलर केस में एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं और एक वेरिएबल से इंटू कर देते हैं। सो वेरिएबल क्या t है, तो t से इंटू कर दिया और एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या बन गया 3d² - 2d। एक बार t से इंटू कर दिया, फेलर केस है, ये माइनस यहां होता, या भी माइनस होता और 0 हो जाता है। सो t से इंटू किया, 1 अपन इसका डिफरेंशिएशन किया d के रेस्पेक्ट में, 3d² - 2d ये हुआ और e⁻t। अब रख के देखो 0 हो रहा है क्या? अब अगर हम d के जगह -1 रखें, 0 नहीं हो रहा है तो रख देंगे वैल्यू आ जाएगा। सो क्या हो गया, ये 10 को इंटू करो, 5e⁻t यहां पर प्लस 10t और यहां पर वैल्यू कितना आएगा d² - 1 का स्क्वायर तो 3 प्लस 2 5 या 2 हो जाएगा, 10/5 ना 2, 10/5 2 तो 2t e⁻t ये हो गया pi। बट pi को किस फॉर्मेट में लिखना है? x के फॉर्मेट में ना, तो e⁻t इक्वल्स टू क्या था, जस्ट रिवर्ट इट्स वैल्यू, 5 e⁻t मींस x and 2 प्लस 2t, t मींस log x, जब सब्स्टिट्यूशन किया था t log x था, सो e⁻t x था और ये log x था और e⁻t 1/x। So finally pi 5x plus 2/x log x। Okay, so 5x plus 2/x log x। So this is pi। Okay, t के फॉर्म में था, t को फिर रिवर्ट किया x के फॉर्म में, hence complete solution is, अब complete solution लिखना है, pi आ गया, CF आ गया, final solution you have to write, hence complete solution is given by y equals to CF plus pi। ये लिख देना है, दैट इज y equals to ये और ये दोनों को प्लस कर देना है, c1 e⁻, also convert it in terms of, किसके टर्म में करना है, x के टर्म में, e⁻t, that means 1/x plus e⁻t means x and here c2 cos t means cos log x plus c3 sin t means log x plus ये तो CF हुआ, pi को भी लिखना है 5x plus 2/x log x। Okay, so this is our final solution। Okay, so अब क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करना है कॉची लीनियर इक्वेशन को। हेलो, यूलर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, वो तो सेकंड ऑर्डर का होता है, राइट हैंड साइड 0 भी रहता है, तो डायरेक्ट CF निकालोगे तो हो जाएगा रिड्यूस करके। और लेजेंडरी इक्वेशन में ओनली x के जगह पे ax प्लस b लेना है, जैसे हम लोग x इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं e⁻t, और लेजेंडरी इक्वेशन में ax प्लस b इक्वल्स टू e⁻t पुट करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे अब t के जगह log x लिख दिया, t के जगह ax प्लस log ax प्लस b आ रहा है, और वो भी जैसा भी फॉर्मेट था बताया था, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट कर देना है और इसी मेथड से सॉल्व करना है। फाइनली रिवर्ट कर देना है वैल्यू e⁻t इक्वल टू ax प्लस b और t इक्वल टू log ax प्लस b, तो x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेजेंडरी इक्वेशन कैन बी आल्सो सॉल्व्ड बाय दिस मेथड।
सिंपल सेम मेथड, वहाँ x होता है और यहाँ x प्लस बी लिखना है। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. हाँ तो Yes, अभी sir. तो अभी